14 साल बाद एक ऐसा चेहरा वापस लौटा है जो कभी टीवी पर सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखता था, जो नेताओं पर व्यंग करता था और जिसे देखकर दर्शक कहते थे, यह आदमी डरता नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता, एंकर, कॉमेडियन और टॉक शो होस्ट शेखर सुमन की, जिनका नया डिजिटल टॉक शो शेखर टुनाइट शुरू होते ही इंटरनेट पर छा गया। लेकिन इस शो को वायरल बनाया किसी बड़े सेलिब्रिटी इंटरव्यू ने नहीं, बल्कि सिर्फ 52 सेकंड के एक वीडियो ने। एक ऐसा वीडियो जिसमें शेखर सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर ऐसा तंज कसा कि सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है? क्या मीम्स और कार्टून भी नेशनल सिक्योरिटी बन चुके हैं? या फिर इंटरनेट पर फेक और भ्रामक कंटेंट को हटाना जरूरी है? आज हम बात करेंगे शेखर सुमन की वापसी की, उनके वायरल वीडियो की, सोशल मीडिया पर मचे तूफान की और उस बड़ी बहस की जो डिजिटल इंडिया बनाम इनविजिबल इंडिया तक पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग यादव और आप देख रहे हैं न्यूज 85। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती दौर में अगर किसी शो ने राजनीतिक व्यंग्य को मेन स्ट्रीम बनाया था तो वो था मूवर्स एंड शेकर्स, और उस शो के एंकर थे अभिनेता शेखर सुमन। उस दौर में जब टीवी पर नेताओं पर खुलकर मजाक करना आसान नहीं था, तब शेखर सुमन अपने वन लाइनर्स, मिमिक्री और राजनीतिक कटाक्ष से दर्शकों का दिल जीत रहे थे। उनकी खासियत क्या थी? वो सिर्फ विपक्ष पर नहीं, सत्ता पर भी तंज कसते थे, और शायद यही वजह है कि 14 साल बाद जब उन्होंने वापसी की तो लोगों को लगा कि वही पुराना निडर शेखर सुमन वापस आ गया है। अब उनका नया शो शेखर टुनाइट टीवी पर नहीं बल्कि सीधे यूट्यूब पर आया है। यानी अब कोई चैनल सेंसर नहीं, कोई टीवी फॉर्मेट का दबाव नहीं, सीधा डिजिटल ऑडियंस से कनेक्शन। इस शो को उनके बेटे अध्ययन सुमन ने क्रिएट किया है और इसे सांगानी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स के धर्मेश सांगानी ने प्रोड्यूस किया है। हर शुक्रवार नया एपिसोड आएगा और हर शो का फॉर्मेट भी बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ सेलिब्रिटी इंटरव्यू नहीं है बल्कि अनस्क्रिप्टेड बातचीत, राजनीतिक व्यंग और सोशल केमिस्ट्री का मिश्रण है। इस शो में केवल बॉलीवुड कलाकार ही नहीं बल्कि राजनीति, खेल, संगीत, बिजनेस और संस्कृत जगत की बड़ी हस्तियां भी नजर आएंगी। अब बात करते हैं उस 52 सेकंड के वीडियो की जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। इस वायरल क्लिप में शेखर सुमन कहते हैं कि अगर सरकार की रफ्तार देखनी है तो वहां देखिए जहां मोदी जी पर बनाया गया कोई मजाकिया वीडियो इंटरनेट से हटवाना हो। वो बताते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना एक 52 सेकंड का एनिमेटेड यानी कार्टून वीडियो इंटरनेट पर आया, जिसे डाउनलोड होने से पहले ही महज आधे सेकंड में गायब कर दिया गया। और वीडियो को हटाने के पीछे नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया। और फिर आता है वो डायलॉग जो वायरल हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेखर सुमन के उस डायलॉग की जो इस 52 सेकंड के वीडियो में वायरल हुआ। इस पर तंज कसते हुए शेखर सुमन ने कहा, 56 इंच की छाती के सामने 52 सेकंड का एक कार्टून वीडियो भारी पड़ गया। उन्होंने आगे मजाकिया अंदाज में कहा कि हमारा देश डिजिटल इंडिया से आगे बढ़कर अब इनविजिबल इंडिया बनता जा रहा है। ये 52 सेकंड का वीडियो अपने इसी बेबाक और राजनीतिक कटाक्ष वाले अंदाज के कारण तेजी से वायरल हो गया। बस यहीं से पब्लिक दो हिस्सों में बढ़ गई। एक वर्ग ने कहा, आखिर किसी ने खुलकर बात कही। लोगों ने लिखा, आज का मेन स्ट्रीम मीडिया जो नहीं बोल पाया वो शेखर सुमन ने कह दिया। कई यूजर्स ने उन्हें 90s का असली सटायर किंग बताया। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग सरकार के समर्थन में भी सामने आए। उनका कहना था कि इंटरनेट पर फेक वीडियो, डीप फेक और भ्रामक कंटेंट देश की सुरक्षा और छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ऐसे वीडियो हटाना गलत नहीं है। यहीं से शुरू हुई असली बहस। सवाल ये उठने लगा
कि क्या सोशल मीडिया पर राजनीतिक व्यंग भी खतरे में है? क्या कार्टून और मीम्स को हटाना अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, या फिर इंटरनेट को कंट्रोल करना जरूरी हो चुका है? दरअसल आज का डिजिटल दौर बहुत अलग है। एक तरफ मीम कल्चर है जहां राजनीति पर मजाक आम बात है, दूसरी तरफ डीप फेक टेक्नोलॉजी है जो किसी भी नेता, अभिनेता या व्यक्ति की नकली वीडियो बना सकती है। सरकारें कहती हैं फेक कंटेंट रोकना जरूरी है, लेकिन आलोचक कहते हैं कहीं इसी बहाने व्यंग और आलोचना को भी दबाया तो नहीं जा रहा है। और शायद यही वजह है कि शेखर सुमन का ये छोटा सा वीडियो इतनी बड़ी बहस बन गया, क्योंकि ये सिर्फ एक जोक नहीं था, ये उस डर, सेंसरशिप और डिजिटल कंट्रोल पर बड़ा सवाल था जिसे लेकर लोग पहले से चर्चा कर रहे हैं। शेखर टुनाइट शो में उन्होंने किसी एक पार्टी को निशाना बनाने के बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की चुटकी ली है। सिर्फ मोदी सरकार या बीजेपी ही नहीं, शेखर सुमन ने विपक्ष पर भी खूब तंज कसे। शो में शेखर सुमन ने आम आदमी पार्टी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के एक पुराने बयान का जिक्र किया जिसमें केजरीवाल ने कहा था, अगर आप सिस्टम को बदल नहीं सकते तो सिस्टम का हिस्सा बन जाइए। इस पर तंज कसते हुए शेखर सुमन ने कहा, राघव चड्ढा ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और वे आखिरकार सिस्टम का हिस्सा बन गए। उनका ये तंज राघव चड्ढा के हाल में ही आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने पर था। नेताओं द्वारा लगातार पार्टियां बदलने और गठबंधन बदलने पर शेखर सुमन ने बॉलीवुड पोस्टरों के जरिए मजेदार तंज कसा। चुनाव आते ही एक साथ आने वाले विपरीत विचारधारा के नेताओं को देखकर उन्होंने इसे नया नाम दिया, हम साथ साथ हैं। हम आपके हैं कौन और हम आपके दिल में रहते हैं। उन्होंने इन फिल्मी गानों और टाइटल्स का इस्तेमाल वर्तमान राजनीतिक समीकरणों और पार्टियों के बीच बदलते रिश्तों को दर्शाने के लिए किया। यानी शेखर सुमन साफ संकेत दे रहे हैं कि उनका निशाना सिर्फ एक पार्टी नहीं, पूरी राजनीतिक संस्कृति है। शेखर सुमन ने खुद कहा, यह शो केवल सरकार की अंधाधुंध आलोचना करने के लिए नहीं है, बल्कि सिस्टम की कमियों की समीक्षा करने के लिए है। यह सिर्फ हंसने हंसाने का शो नहीं है, यह सोए हुए सिस्टम और जनता को जगाने का शो है। हम सरकार पर सीधा हमला नहीं करेंगे, बल्कि एक सहज तरीके से उन्हें नज करेंगे, यानी उन्हें टोकेंगे। शेखर सुमन ने साफ कह दिया कि वह अपने शो शेखर टुनाइट में जो सही है उसे सही और जो गलत है उसे गलत कहना जारी रखेंगे, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल हो। शो के पहले एपिसोड में मेहमान बने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। उन्होंने शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इथेनॉल कार और राजनीति पर खुलकर बात की और इमरजेंसी के दौरान अपनी पढ़ाई बाधित होने का जिक्र भी किया। उन्होंने राजनीति में जनता की जवाबदेही पर जोर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड होने की बात कही। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई शेखर सुमन के अपने बयान की। शेखर सुमन ने खुलकर स्वीकार किया कि मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए राजनेता बना था, मुझे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं बीजेपी छोड़कर बाहर निकल गया। उन्होंने कहा कि कुछ दबाव या मजबूरियां ऐसी होती हैं जिसमें इंसान कदम उठा लेता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी परवरिश ऐसी नहीं है कि वह किसी एक राजनीतिक विचारधारा से बंद कर रह सके। उन्हें निष्पक्ष रहकर जनता की आवाज बनना है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या भारत में राजनीतिक व्यंग का नया दौर शुरू हो रहा है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो टीवी पर राजनीतिक कॉमेडी लगभग गायब हो चुकी है। स्टैंड अप कॉमेडियंस विवादों में घिरे, मीम पेजों पर कार्रवाई हुई और कई कलाकारों ने राजनीति से दूरी बना ली। ऐसे माहौल में शेखर सुमन की वापसी कई लोगों को उम्मीद देती है। लेकिन यह भी सच है कि आज का डिजिटल दौर 90s से बहुत अलग है। आज हर बयान वायरल होता है, हर जोक राजनीतिक बन जाता है और हर व्यंग पर तुरंत समर्थन और विरोध दोनों मिलते हैं। शेखर सुमन का शेखर टुनाइट सिर्फ एक नया टॉक शो नहीं, बल्कि भारतीय डिजिटल स्पेस में राजनीतिक व्यंग की वापसी का संकेत माना जा रहा है। 52 सेकंड के एक वीडियो ने
ये साबित कर दिया कि आज भी व्यंग में ताकत है, हंसी में सवाल छिपे हैं और कॉमेडी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बहस भी पैदा कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शेखर सुमन आगे भी इसी बेबाक अंदाज को जारी रख पाएंगे या फिर विवादों का दबाव बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या राजनीतिक व्यंग लोकतंत्र के लिए जरूरी है या सोशल मीडिया पर कंट्रोल भी उतना ही जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे ही विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के लिए चैनल न्यूज़ 85 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।